हेलो, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube के चैनल एके डिफेंस एकेडमी में। मैं हूं अकरम। हम पढ़ रहे थे मिश्रण के बारे में। हमने 2 भाग पढ़ लिया था। आज हम भाग 3 के बारे में बात करेंगे। ये भाग 3 के अंदर हम पढ़ेंगे कि जब कोई मात्रा निकाल दी जाती है, कुछ मात्रा मिला दी जाती है, तो अनुपातों में कुछ चेंजेस आता है, तो परिवर्तन आता है। उस परिवर्तन के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, कहा गया है ए जार कंटेन ए मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड ए एंड बी इन द रेशियो 4:1। कहा गया है यदि एक जार में दो द्रव हैं, कौन कौन से हैं? ए और बी, 4:1 के अनुपात में है। यानी ये एक मेरा कोई जार है जिसके अंदर मेरे 2 द्रव ए और बी हैं। ए मेरा 4 है और बी मेरा कितना है? 1। ठीक है, फिर कहा गया है when 10 liter of milk mixture was taken out and 10 liter of liquid B was poured into the jar, the ratio become 2:3। कहा गया है कि यदि 10 लीटर मिश्रण निकालकर, यानी इस जार में से मैं 10 लीटर मिश्रण निकाल दूं और उसकी जगह 10 लीटर बी द्रव डाल दूं, तो ये अनुपात मेरा 2:3 हो जाता है। अब देखिए, ये कह रहा है कि मैंने फिर पूछा है कि शुरुआत में एक ही मात्रा बताइए। अब मुझे बताइए, ये मेरा मिक्स जार है। इस जार के अंदर कहा गया है कि मैंने 10 लीटर, यानी 10 लीटर मैंने क्या निकाला है? मिश्रण निकाला है। ठीक है, फिर कहा गया है 10 लीटर मिश्रण निकाल के मैं इसमें 10 लीटर बी जो द्रव है वो डाल रहा हूं, जिसके कारण ये रेशियो मेरा 2:3 हो जाता है। ठीक है, अब समझते हैं पहले फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात। मुझे नहीं पता ये मिश्रण की कुल मात्रा कितनी है, कितना भी हो सकता है, 100 किलो, 500, 1000 किलो, कुछ भी हो सकता है, पर मैंने उसमें से 10 लीटर हिस्सा बाहर निकाल दिया। अब आप एक कॉमन सी छोटी सी चीज समझ लीजिए। मान लीजिए आपने एक शरबत बनाया, ठीक है, जिसमें दूध है और चीनी है। आपने इसको मिलाया, घोला, आपने से उसमें से कुछ मात्रा निकाली। तो आप मुझे ये बताइए कि जिस अनुपात में आपने शुरुआत में चीजें डाली थी, जब वो छोटा हिस्सा निकालोगे तो अनुपात तो वो का वही रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए, अगर ये 4:1 है, मैंने इसमें से 10 लीटर मिश्रण निकाला है, तो मुझे बताइए जो शेष रहेगा, मुझे नहीं पता कितना था, अगर 10 लीटर निकाला शेष रहेगा, तो इसमें ए और बी का अनुपात तो 4:1 रहेगा कि नहीं रहेगा? अनुपातों में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो जिसकी मात्रा ये थी उसकी उतनी अनुपातों में सेम रहेगा। ठीक है, फिर कहा गया है कि ये 10 लीटर निकाल के 10 बी डाल देता हूं। अब मैंने क्या किया, 10 लीटर मैंने बी द्रव डाला। अब मुझे बताइए मैं मिला क्या रहा हूं? बी, जिससे अनुपात क्या हो गया? 2:3। अब आपको ये चीज समझनी है कि मैंने मिलाया क्या? बी। ए के साथ आपने कुछ छेड़छाड़ी की क्या? नहीं की। तो ए मेरा यहाँ पे क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, पर समान यहाँ पे नहीं है। पिछली क्लास के अंदर हमने जाना था कि समान कैसे करते हैं। तो आप सिंपली कहेंगे इसको तो मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको सीधा किससे? 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये कितना बना? 4। मैं यहीं पे कर देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये 4 और ये 6। इसका मतलब आपको पता चला कि 10 लीटर डालने से कोई चीज 1 से कितनी हो गई? 6 हो गई। तो मुझे बताइए आपने ए द्रव की कितनी मात्रा दी, तो मुझे बताइए असली मान कितना है? 10 लीटर। ये किसकी वजह से? 1 से कोई चीज 6 हुई, यानी मेरी कितनी की बढ़ोतरी हुई? 5 की। गुणा क्या ज्ञात करना है मुझे? ए की मात्रा कितनी है? 4। ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये आया 8 लीटर। अब आप कहेंगे कि 8 लीटर ऑप्शन बी। अभी ये आपका ऑप्शन बी क्या होगा? गलत होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप एक चीज भूल गए हो कि आपने यहां से 10 लीटर मिश्रण भी निकाला है। अब यहाँ पे जो 10 लीटर मिश्रण निकाला उसके अंदर भी तो ए की कुछ मात्रा होगी, बी की कुछ मात्रा होगी। तो शुरुआत में हमको पूछा गया कि ए की मात्रा कितनी थी। 10 लीटर मिश्रण निकालने के बाद में तो 8 लीटर बचा। अब ये 10 लीटर मिश्रण है, इसके अंदर मेरा ए और बी वो किस रेशियो में होगा? 4:1 में होगा कि नहीं होगा? तो आप बोलोगे 10 लीटर असली मान, ये किसकी वजह से? 5 की वजह से। गुणा क्या ज्ञात करना है मुझे? ए।
तो ये आया 8 लीटर। इसका मतलब 8 लीटर तो जब मैंने 10 लीटर मिश्रण निकाला था उसमें था, और 8 लीटर बाद में, तो कुल मेरा कितना हो गया 16 लीटर। ये तो था इसका पूरा एकदम बेसिक तरीका कि भाई इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। आई होप ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं, इसका एक दूसरा मेथड और है वो देख लेते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि ये 10 लीटर मिश्रण के अंदर A की मात्रा 8 थी, शेष मिश्रण के अंदर 8, तो कुल कितना हो गया 16 लीटर। ठीक है, अब सेकंड अप्रोच की तरफ चलते हैं। सेकंड अप्रोच में ये है कि भाई ये रेशियो कितना हो गया था 2:3 हो गया था, तो मुझे बताइए बराबर तो करना पड़ेगा इसको, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 4:6 हुआ कि नहीं हुआ। तो मुझे बताइए यहाँ पे कितने की वृद्धि हुई 5 की, पर ओरिजिनल में किस वजह से हुई 10 लीटर किसकी वजह से है 5 की वजह से, गुणा। अगर मैं कुल मात्रा बताऊं, आपने 10 लीटर निकाला और 10 लीटर ही डाला, तो मुझे बताओ कुल मात्रा में फर्क पड़ा क्या? आप कहोगे कुल मात्रा में नहीं फर्क, तो कुल मात्रा मेरी अब कितनी हो गई, आप बोलोगे 10। अच्छा, ये 10 शुरुआत वाले 10 के बराबर ही है, पर यहाँ पे ये कितना है 5, और मुझे निकालना क्या है A की मात्रा यानी 4। ये 25 से कटा 4 बार, 4 चौक 16 लीटर, ये मेरी डायरेक्ट आ गई। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, कहा गया है अ कैन कंटेन अ मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड A and B इन द रेशियो ऑफ 7:5। ठीक है, कहा गया है बर्तन में द्रव A और द्रव B के मिश्रण का अनुपात 7:5 है। ठीक है, कहा गया है कि when 9 liter of mixture was drained off and can is filled with B, the ratio of A and B becomes 7:9। अब कहा गया है कि जब 9 लीटर मिश्रण बाहर निकाला गया और 9 लीटर ही द्रव B भरा गया, तो A और B का अनुपात कितना हो गया 7:9। तो मुझे बताइए शुरुआत के अंदर पहले ये मेरा A है और ये मेरा B है, A B की मात्रा कितनी थी 7:5। मुझे नहीं पता इसकी कुल मात्रा कितनी है, पर अनुपात कितना है 7:5। यहाँ से मैंने 9 लीटर मिश्रण निकाला। क्या निकाला मैंने 9 लीटर। तो आपको पता है इस 9 लीटर में A का भी कुछ हिस्सा होगा और B का भी कुछ हिस्सा होगा। आपको पता है कि जब मिश्रण बाहर निकलेगा तो इनके अनुपातों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अनुपात तो उतने कुत्ते रहेंगे। फिर आपने कहा है कि इसमें द्रव B भरा जाता है, यानी अब मैंने 9 लीटर मिश्रण निकाल के 9 लीटर सिर्फ क्या डाला है B डाला है। तो मुझे बताइए जिसके कारण ये अनुपात कितना हो गया 7:9 हो गया। इसका मतलब A मेरा क्या रहना चाहिए था समान जो मेरा है। इसका मतलब कोई चीज मेरी 5 थी जो बढ़ के कितनी हो गई 9, कितने की वृद्धि हुई 4 की। ये 4 की वृद्धि किसकी वजह से हुई 9 लीटर डालने की वजह से। तो आप वैल्यू सिस्टम लगा दीजिए कि 9 लीटर असली मान है, ये किसकी वजह से है 4 की वजह से, गुणा मुझे क्या घात करना है प्रारंभ में A की मात्रा। मुझे बताइए ये तो 9 लीटर मिश्रण निकालने के बाद में A की मात्रा कितनी थी 7, तो 7×9 = 63/4। इसको सॉल्व करोगे तो देखो इसको 15 चौके 60 और 3, इसको सॉल्व करोगे तो ये 15.75 किलोग्राम, या लीटर में है तो लीटर मान लेंगे इसको। ठीक है, फिर ये तो था कि जब मैंने 9 लीटर निकाल लिया उसके बाद में ये शेष बचा। तो मुझे बताइए इस 9 लीटर के अंदर भी तो मेरा A और B का कुछ अनुपात होगा, A और B की कुछ मात्रा होगी। तो 9 लीटर असली है, ये किसकी वजह से है यहाँ पे 12 की वजह से, गुणा क्या ज्ञात करना है मुझे 7। तो ये मेरा आया 63/12। इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ 12 पंजे 60 और 3, इसको और सॉल्व करूँ तो ये 1/4 हो गया, तो ये हो गया 5 से ही 1/4, यानी इसको लिख सकता हूँ 5.2 लीटर। अब शुरुआत में कुल मात्रा बतानी है, तो 5.25 15.15 इन दोनों को जोड़ोगे तो जो कुल मात्रा है वो आपकी आ गई, ये मेरी आ गई
21 लीटर। आई होप समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब इसकी जो सेकंड अप्रोच है, डायरेक्ट अप्रोच है, वो भी देख लेते हैं। ये तो था कि भाई 20 लीटर के अंदर कितना था और 1 के अंदर कितना था। सेकंड अप्रोच देख लेते हैं, इसको कैसे करते हैं, ठीक है। 5 से कोई चीज 9 हुई, यानी मैंने कितनी बढ़ गई, 4 बढ़ गई। ये 4 क्यों बढ़ी कि जब मैंने इसमें 9 लीटर मिश्रण डाला था, तो 9 किसकी वजह से है, 4 की वजह से, गुणा कुल मात्रा मेरी यहाँ पे कितनी है, कुल मात्रा कितनी है मेरी 16। अच्छा, क्योंकि 9 लीटर डाला, 9 लीटर मैंने वापस डाल दिया, तो कुल मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये कुल मात्रा अब मेरी शुरुआत वाली मात्रा की तो बराबर है, तो ये मेरी कितनी थी 12, और मुझे निकालना क्या है 7। तो 4 से इसको काटोगे तो 4 बार 3 और 4 से 4 7 या 21 लीटर। आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, ठीक है। ये जो 9 लीटर है ये किसकी वजह से है, 4 की वजह से। ये पिछले वाले वीडियो में 9 4 की वजह से। कुल मात्रा कितनी है, ये मेरी अभी यहाँ पे मैंने कुल मात्रा निकाल ली कितनी 16। अच्छा, ये 16 शुरुआत वाली 12 की तो बराबर है, तो बराबर 12, और मुझे निकालना क्या है 7, तो ये शुरुआत की मेरी इनिशियल मात्रा आ गई, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं। कहा गया है 50 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर इज इन द रेशियो ऑफ 1:4 रेस्पेक्टिवली। 50 लीटर के एक मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात क्रमशः 1:4 है, ठीक है। कहा गया है इफ 10 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन ऑफ एंड रिप्लेस विद 10 लीटर ऑफ वाटर। यदि 10 लीटर मिश्रण निकालकर 10 लीटर पानी डाल दिया जाए, तब अल्कोहल और पानी का क्रमशः नया अनुपात क्या होगा। अब सवाल को बेसिक से समझते हैं पहले। कहा गया है कि भाई एक मेरा कंटेनर है जिसमें मेरा अल्कोहल और वाटर का रेशियो मेरा 1:4 है, और उसकी जो कुल मात्रा है वो मेरी दे रखी है मुझे 50 लीटर। फिर कहा गया है कि यहां से अगर मैं 10 लीटर मिश्रण निकालूं, 10 लीटर मिश्रण मैंने निकाला इसमें से, और 10 लीटर पानी डाल दूं, तो नया अनुपात क्या होगा। अब आप देखिए कैसे सॉल्व करना है इसको। मुझे आप बताइए ये अल्कोहल और वाटर की कुल मात्रा कितनी है 50, तो आप मुझे यहाँ पे बता सकते हो कि अल्कोहल असली में कितना है और पानी असली में कितना है। तो भाई 50 लीटर असली मान है, किसकी वजह से, 5 की वजह से। अल्कोहल की मात्रा कितनी है 1, तो इसको सॉल्व करोगे तो आया 10 लीटर। यानी अल्कोहल मेरा कितना है, यानी अल्कोहल अगर मेरा 10 लीटर है तो मेरा वाटर कितना होगा, 40 लीटर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। फिर कहा गया है कि ये जो मिश्रण है ये 10 और 40 का, यहाँ से मैंने 10 लीटर मिश्रण निकाल लिया, ठीक है। तो मुझे बताइए मिश्रण निकालने पर इनका जो अल्कोहल और वाटर का रेशियो है वो तो मेरा 4:1 के हिसाब से बाहर आएगा कि नहीं आएगा। तो आप कहेंगे 10 असली मान है, किसकी वजह से, 5 की वजह से। अल्कोहल की मात्रा यहाँ पे कितनी 1 गुना 2, यानी इसको लिखोगे तो 2 लीटर। यानी जो 10 लीटर मैंने मिश्रण निकाला है उसमें अल्कोहल मेरा कितना बार आया, आप कहोगे 2 लीटर बार आया। तो जो शेष बचा है वो 8 लीटर मेरा पानी होगा कि नहीं होगा। ये मैंने 10 लीटर बाहर निकाला। तो मुझे बताओ निकालने के बाद 10 लीटर मेरा अल्कोहल था, मैंने 2 लीटर निकाल दिया, तो शेष मेरा कितना बचा, 8 लीटर बचा कि नहीं बचा, ठीक है। फिर 40 लीटर मेरा पानी था जिसमें से मैंने 8 लीटर निकाल लिया, तो शेष मेरा कितना बचा, 32 लीटर पानी बचा कि नहीं बचा, ठीक है। अब कहा गया है कि अब मैं 10 लीटर पानी डाल दूं, यानी अब मैंने क्या डाला है, सिर्फ 10 लीटर पानी डाला है। अल्कोहल की मात्रा में तो कुछ नहीं हुआ। अल्कोहल मेरा कितना रहा 8, और ये मेरा कितना हो गया 42। इनका रेशियो पूछा गया है, तो ये 2 से कटेगा तो 4, और ये आया 21, यानी 4:21 आ गया आपका नया रेशियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमने जो सेकंड पार्ट पढ़ा था उसके अंदर हमने वैल्यू बराबर की थी। आज उसके ऊपर एक तीसरा पार्ट है जिसके अंदर अनुपातों दो या कुछ चीज़ मात्रा निकाल ली जाए, कुछ चीज़ें ऐड कर ली जाए, तो उन सवालों को कैसे हल करना है।
अब इसका एक पार्ट 4 और आएगा, जब जिस प्रक्रिया पे आधारित सवाल कि भाई दूध 3 बार निकाल लिया, 4 बार निकाल लिया, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप ये आपको सब चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपना ध्यान रखिए। गुड डे।